आज मैं बताऊंगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। उम्र के पर आधारित कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोगों को पीडीएफ भेज डाल दिया हूं, पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ से पता चल जाएगा। जो एग्जाम दे चुके हैं एक दो बार उनको पता है, या जो पीवाईक्यू जब करते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो कैसे करेंगे? इसमें बहुत ज्यादा कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल फार्मूला है। आपका कॉमन सेंस चलता है बस, और क्वेश्चन को कैसे रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के ऊपर है। बाकी इसमें कोई भी स्पेशल ऐसे कोई फार्मूला, कोई कानून नहीं है। ये जो इसमें मैजिकल ट्रिक्स है, ये सब बकवास है। इसमें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि बिफोर 15 ईयर a man's age thrice of his son. At present, the age of man is twice that of his son. Then the present age of son and ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले। अब आप 15 साल पहले आ जाएगा, ध्यान में रखिए 15 ईयर्स पीछे। 15 साल पहले माना सन की एज x ईयर्स है, तो फादर की एज क्या होगी? फादर की एज क्या होगी? क्वेश्चन में क्या दे रहा है? बिफोर 15 ईयर्स मेंस एज वाज थ्राइस ऑफ हिज सन। अपने बेटे का 3 गुना था। कितना था? 3x ईयर्स। ठीक है। एट प्रेजेंट द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। आज के दिन में, तो आज के दिन में ये x ईयर्स 15 ईयर्स पीछे का था ना। 15 साल पहले सन की एज x ईयर्स, फादर की एज 3x। तो आज सन की ईयर्स क्या होगी? आज सन की ईयर्स क्या होगी? x प्लस 15 ईयर्स। ये हो जाएगी सन की ईयर एज, और फादर की एज क्या होगी? ये जो इसकी 3x है तो 3x प्लस 15 हो जाएगी। यही तो होगी ना आज की एज। अगर 15 साल पहले सन की एज x है और क्वेश्चन में दे रहा है कि 15 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी है, तो हमने कहा कि ठीक है 15 साल पहले सन की एज x ईयर्स है, तो बाप की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र 3x हो जाएगी। तो आज क्या होगा? ये एज 15 साल पहले की है, तो आज क्या होगा? उसमें 15 साल जुड़ जाएगा, दोनों में 15 साल जुड़ जाएगा। तो आज सन की एज x प्लस 15 हो जाएगी और 3x प्लस 15 फादर की एज हो जाएगी। ये हो जाएगी सन की एज, ये हो जाएगी फादर की एज। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट प्रेजेंट द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस ऑफ हिज सन। इसकी उम्र, फादर की उम्र बेटे की उम्र की दूनी है। इसका मतलब अब हमको यहां पर एक इक्वेशन मिल गया कि ये तब बराबर होगा जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर बेटे की उम्र फादर की उम्र बेटे की उम्र की दूनी है, लेकिन हमें इसको बराबर करना है, तो इसका मतलब बेटे की उम्र में दूना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाप के एज के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज जो है इसका एज जो है x प्लस 15 है, बाप का 3x 15 है, और एक कंडीशन दे रहा है आज की एज में कि आज बाप की उम्र बेटे की उम्र की दूनी है। तो इसका मतलब बाप बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो बाप की उम्र के बराबर होगा। अब एक इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 30
इक्वल टू 3x प्लस 15। अब ये 3x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 ईयर्स आ गया। 15 साल पहले 15x बराबर क्या है, 15 साल पहले की उम्र है, तो ये कि ये कितनी हो जाएगी 15, और ये फादर की उम्र कितनी हो जाएगी 45। तो आज की उम्र क्या होगी, आज ये 15 साल पहले है ना, तो इसमें 15 साल और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60। आज दोनों की उम्र 30 साल और 60 साल है। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, आपको सिर्फ जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ। शुरू में हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं कि माना बोला 15 ईयर्स पहले, आपको एक शर्त दे रहा है, एक क्लू दे रहा है कि 15 ईयर्स एगो फादर्स एज वाज थ्राइस ऑफ हिज सन। मान लिया कि 15 ईयर्स एगो सन का एज x है, तो बाप का उम्र कितना हो जाएगा 3x। ये कब है 15 ईयर्स एगो। तो आज की उम्र क्या होगी, आज 15 ईयर्स एगो, तो आज दोनों में 15, दोनों 15 साल के हो गए कि नहीं हो गए, दोनों ही 15 साल के हो गए। अब क्या कह रहा है कि अगर आज की उम्र में देखेंगे तो फादर की एज सन की एज की ट्वाइस है। एक क्लू और दे दिया, तो भाई अगर ये जो है इसका दूना है तो इसके बराबर, इसको इसके बराबर आने के लिए इसको भी डबल होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आज की इसकी एज है सन की, और ये है फादर की, और ये जो है बोल रहा है एज पर क्वेश्चन ये इसका डबल है। इसका मतलब कि भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये इसके बराबर होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 15 ईयर्स। ये x 15 ईयर्स क्या है हमारा, 15 साल पहले सन की उम्र है, तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सन से एज, देयरफॉर फादर से एज क्या हो जाएगी 15, वो 3 गुना थी ना, तो 15 इंटू 3 45 ईयर्स। ये है कितना 15 साल पहले। तो आज की उम्र क्या होगी, आज इसमें x प्लस 15, तो 15 15 30, और 3x प्लस 15, 15 3 45, धन 15 60, ये तो गया सीधे, किसी में भी रख लो। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको लगेगा बहुत टफ है। कुछ नहीं, आपको एक जो क्लू ये बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है वैसे करते जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, बिफोर 4 years एज ऑफ ए पर्सन वाज 3 times ऑफ एज ऑफ हिज सन। फिर वही कर लो, माना सन की एज x है, तो क्या कह रहा है 3 times, तो इसके फादर की एज हो जाएगी 3x। ये सन की एज है मान लीजिए, ये फादर की एज हो जाएगी कितना 4 years बैक, 4 years बैक। ठीक है, ये हमने बना दिया, क्वेश्चन में दिया है। आफ्टर 3 year एज ऑफ पर्सन विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। आफ्टर 3 years, तो इसका मतलब आज की जो ये उम्र है, आज मान लीजिए यहां पर आज है, तो ये पहले 4 साल की उम्र की टर्म से दिया, और फिर उसके बाद फिर 3 साल का दे रहा है 3 साल बाद, ऐसे तो बोल रहा है ना। ये मान लीजिए आज का एज है, तो बोल रहा 4 साल पहले सन की एज जो है मान लीजिए x है, तो फादर की एज 3x हो जाती है 4 साल पहले। तो 3 साल बाद क्या होता है, बोल रहा है कि फादर की एज सन की ट्वाइस हो जाती है। तो अब देखो टोटल ईयर कितने हो जा रहे हैं हमारे, 7 years हो जा रहे हैं ना। तो अब यहां से यहां तक जब आएंगे 3 साल बाद, तो सन की एज हो जाएगी x प्लस 7, और फादर की एज हो जाएगी 3x प्लस 7।
सिंपल सा। आप यहाँ पे यही क्वेश्चन मिल गया, बोल रहा है क्या, विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। ये जो एज है इसकी ट्वाइस होगी, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये बराबर करके सॉल्व कर दो। जब इसको क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 3x 2x, x बराबर 7, 7 ईयर्स। बोल रहा है आज फादर की, इस क्वेश्चन में यही है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। तो ये x क्या है, 4 साल पहले है, तो आज की उम्र, तो आज कितनी हो जाएगी, 11 साल हो जाएगी सन की एज। और ये कितने, 7 3 जा 21, 4 साल में कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जब हमने x बराबर 7 निकाल दिया, तो x बराबर 7 निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 21। सन की एज ये कितने, 4 साल पहले, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी, आज का मतलब, आज की एज का मतलब 4 साल बाद, x के 4 साल बाद वाला होगा, यही तो होगा ना। और यही हमारा क्या होगा, आज का उम्र होगा, यही तो होगा ना। तो आज का उम्र मतलब क्या हो जाएगा, सन की हो जाएगी 7 + 4 और इसकी हो जाएगी 21 + 4, 11 साल, और ये बराबर 25 साल। ठीक है, चलिए इसका वर्कआउट एग्जांपल्स में 1-2 बता देता हूं, बस ये इसमें है। इतना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं होता है, इट्स वेरी इजी। आप लोगों केवल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ बस। बोल रहा है सन की एज 4 साल पहले, मान लो 4 साल पहले उसकी एज ये थी सन की, बाप की उम्र से 10 गुना ज्यादा था, बाप की उम्र 10 गुना थी, तो ठीक है 4 साल पहले अगर सन की एज x है तो बाप की एज 10x हो जाएगी, 10x हो जाएगी। आज क्या होगा, क्योंकि हम 4 साल पहले मान है, तो आज कितनी एज हो जाएगी, 10x + 4 और 10x + 4 हो जाएगी दोनों की। और इन बीच में फिर कोई कंडीशन दे रहा है कि ट्वाइस है या थ्राइस है या 5 टाइम्स है, तो उसी को इनटू हो जाएगा, वो जैसे 3 या 2 जो भी देगा। तो जो ज्यादा होगा उसको बराबर करने के लिए कम में उतना ही जोड़ना, गुणा करना पड़ेगा ना। वहां उतना माइनस कर रहे हो तो इतना इसमें जोड़ना भी तो पड़ेगा। अगर वो ट्वाइस दे रहा है, या अगर क्वेश्चन ये देता है कि 4 साल ज्यादा है तो +4 करेंगे, और टाइम से दे रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और बराबर करेंगे तो जितने गुना ज्यादा है उसको गुणा है तो उसको डिवाइड करेंगे। जब क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं, मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि आज जो सन का 10 साल पहले पिता की उम्र पुत्र से 20 साल ज्यादा थी, 20 साल ज्यादा थी। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हम क्या करेंगे, 10 इयर्स बैक चले जाएंगे, 10 इयर्स बैक, और यहां मानेंगे सन की उम्र x है, तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 20 हो जाएगी। यहां टाइम से नहीं दे रहा है, ये बोला 20 साल ज्यादा थी, तो अगर 10 साल पहले जो भी इसकी उम्र होगी उसमें 20 साल और जोड़ देंगे। और बोला 3 साल बाद फिर बोलता है कि ये तो आज के पर आज कहानी बोला ना, तभी तो 10 साल पीछे जा रहे हैं। और बोला 3 साल बाद, 3 साल बाद यही उम्र जो है पिता की उम्र बेटे के उम्र के मान लीजिए 2 गुना हो जाती है, बोल दिया। अब यहां बोला 2 गुना हो गई। अब यहां क्या करेंगे, ये x और x + 20 है यहां पर, ठीक है। तो ये 10 साल पहले, तो आज की उम्र कितनी हो जाएगी, या ये तो अब यहां पर जब पहुंचेगा तो 10 3 13 साल हो जाएगी ना। ये हो जाएगी, यहाँ पर उम्र हो जाएगी इसकी x + 13, और ये हो जाएगी x + 20 + 30। अब बोल रहा ये इसकी दूना है, इसका मतलब यहाँ पर
2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब कुछ भी पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतना साल ज्यादा है, या ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है कि बाप की उम्र से बेटे की उम्र 10 साल कम है, या जैसे बाप को बोला है ट्वाइस है, थ्राइस है, तो इसको बोल सकता है कि बेटे की उम्र उसका आधा है। जब उसको आधा बोल दिया बाप की उम्र, वो ऑटोमेटिक ट्वाइस हो जाएगी। ये सब कॉमन सेंस की चीजें हैं, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस। चलिए एक एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 47 ईयर्स। सन एंड फादर की एज कितनी है? 47 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 4 years एज ऑफ मैन विल बी 4 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 4 years। अब देखो हमको इसी से निकल जाएगा। मान लीजिए सन की एज x है, तो फादर की एज कितनी होगी? 47 माइनस x, यही तो होगी ना। दोनों की एज जोड़ने पर 47 हो रहा है। इधर है ना, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड सन इज 47 ईयर्स, दोनों को जोड़ने पर 47 हो रहा है। मान लीजिए x है, तो फादर की उम्र हो जाएगी 47 में से इसको घटा देंगे तो फादर की एज निकलेगी कि नहीं निकलेगी? क्लियर है? थंब अप कीजिए या थंब डाउन कीजिए, जो भी हो। तो ये हम यहां पर फादर की एज हो गई, ये कब है? ये आज का ही दे रहा है, ठीक है। अब बोला आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा सन की एज, और फादर की एज कितनी हो जाएगी? 47 माइनस एक्स प्लस 4, यही हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 4 years द एज ऑफ मैन विल बी 4 times, ये 4 times हो जाएगा इसका मतलब कि इसमें अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो ये फादर की एज के बराबर हो जाएगा। ये अगर 4 गुना है तो इधर 4 गुना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 16 बराबर 47 माइनस एक्स प्लस प्लस 4, ठीक है। अब ये माइनस एक्स इधर आ गया, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5x। 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 47 4 51 माइनस 16, ये बराबर कितना हो जाएगा? 35। 35 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35/5 बराबर 7 ईयर्स आ गया ना। x किसकी है? सन की। तो फादर की एज कितनी है? 40। कब है? आज की, प्रेजेंट। एज ऑफ सन पूछ रहा है ना, तो एज ऑफ सन 7 ईयर्स, आंसर 7 है, 7 दे दो। अब एज ऑफ फादर पूछता है तो 47 में से 7 माइनस कर दोगे, 40 फादर की एज हो जाएगी। कितना इसी है, इसमें पता नहीं क्या क्या एक्स वाई पता नहीं क्या क्या दुनिया में मान लेते हैं, छोड़ो उसको, दुनिया भर का, ठीक है। वैसे इसने भी शायद वैसे ही किया है, मैं उसको देखा ही नहीं। एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ भी ज्यादा कोई भी कठिनाई नहीं है, एकदम सिंपल, जैसे बोल रहा है वैसे करना है बस। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। टेन ईयर्स एगो, अब ध्यान रख लो, 10 साल पहले की बात कर रहा है। क्या दे रहा है? एज ऑफ फादर वाज 3 times ऑफ हिज द एज ऑफ सन 10 years ago। तो 10 years ago मान लीजिए सन की एज जो है x है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 3 times दे रहा है, 3 times, ये हो जाएगी 3x हो गया, ठीक है। आफ्टर 5 years, अब देखो ये 10 साल पहले है और फिर 10 साल बाद 5 साल बाद पूछ रहा है, तो अब टाइम गैप कितना हो जाएगा? +5 करोगे तो 15 हो जाएगा ना।
अब इसमें 15 जोड़ देना है, तो 15 साल बाद क्या होगा? 15 साल बाद 15 x प्लस 15 और ये हो जाएगा 3x प्लस 15। 3x प्लस अब इनके बीच क्या रिलेशन बता रहा है? आफ्टर 5 years फादर विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ये इसका दूना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे। हो गया ना? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू नहीं जाएगा, 2x 15 दूना 30 प्लस 6 30 6 प्लस बराबर 3x प्लस 15। 15 तो 3x में से एक 2x गया तो x बच जाएगा, और 30 में से 15 गए तो 15 ईयर्स। 15 अब ध्यान देना है, ये 15 ईयर्स आज से 10 साल पहले का है। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट देयर प्रेजेंट। आज हमारे जो बाप और बेटे का एज का रेशियो क्या है? उत्तर तो आज हमारा इनका रेशियो क्या होगा? तो ये तो 10 साल बाद होगा ना। तो 10 साल बाद क्या होगा? आज ये 15 है तो बाप 15 और 10 15 और 10 25 हो गया 25। ये सन की हो जाएगी। फादर की एज कितनी हो जाएगी? 15 या रेशियो 45 क्या है? देर एज, पहले फादर बोला है ना, फादर, तो पहले फादर कर देंगे। फादर 15 थी 45 और 10 55 हो जाएगा। ये 55 फादर की एज, और ये कितनी? 15 और 10 25। ये 25 हो जाए, ये दोनों की रेशियो होगा कि नहीं हो जाए? 5 11 में 11 55 25 11:5। यही तो होगा फादर और सन का रेशियो। ये फादर और सन का रेशियो है। सन और फादर का पूछेगा तो 25 ऊपर हो जाएगा, 15 सन का पहले और फादर का बाद में। इस चीज को जब भी रेशियो दे, आप हमेशा ध्यान रखना कि पहला किसका पूछ रहा है, तो वो ऊपर होगा, जो दूसरा होगा वो नीचे होगा। इसमें फादर, पहले क्वेश्चन है फादर सन चल रहा है, तो हम फादर देर, यहाँ पे हम फादर और सन का ही लेके चलेंगे 11:5। अब इसमें आंसर में भी देखोगे कि 11:5 दिया है, ठीक है, तो हम 11:5 इसका रेशियो निकाल देंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11:5 एक बार समझिए। 11:5 कैसा है, एक बार समझाइए। अच्छा ये बताओ कि हमने x क्या निकाला? 15 15 साल। किसका एज है? बेटे का। कब की उम्र है? 10 साल पहले की। 10 साल पहले। तो आज बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 25। 25। देखो पहले हो जाए 25। अब 10 साल पहले बाप की उम्र कितनी होगी? 75। 15 है तो 15 3 45 होगा ना। 45। हाँ 45। 15 3 45। 10 साल पहले। तो आज इसकी उम्र क्या होगी? 45 धन 10 कितना होगा? 55 हो जाएगा। यही तो होगा ना आज की उम्र। आज की उम्र का रेशियो बोल रहा है ना, फादर एंड सन की रेशियो। तो आज यही तो हो जाएगा। इसको जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11/5 ही तो आएगा, या इसको 11:5 कह सकते हैं ना। क्लियर हुआ भी नहीं? जी सर। चलो अब थर्ड चलते हैं। 4 years ago, अब देखो फिर आ गया दिमाग में, 4 years ago एवरेज एज ऑफ A and B आर 35 years। ठीक है, 4 years ago। अब मैं यहाँ क्वेश्चन, 4 years ago टोटल एज ऑफ A and B क्या होगा? टोटल एज ऑफ A and B क्या होगा? जब उनका एवरेज एज 35 साल है तो इनका दोनों का वजन कितना होगा? एवरेज बताया था, अगर समझ में आया तो बताओ। उर्मिला जी, ए और बी का एवरेज एज 35 है, तो इनका दोनों का कुल वजन एज कितना होगा? 70। वेरी गुड, 70 ईयर्स हो गया। ठीक है, ये दोनों का एज जो है 70 वर्ष 4 साल पहले का है। तो आज दोनों का एवरेज, दोनों का एज कितना होगा? आज
आज दोनों का कुल वजन कितना होगा? अरे भाई, ए का 4 साल और बी का 4 साल दोनों जुड़ जाएंगे तो नहीं हो जाएगा 78 साल? इसी में क्यों उर्मिला जी, क्या दिक्कत है? हाँ जी 4 साल ए का और 4 साल बी का जुड़ जाएगा ना, तब तो 78 हो जाएगा दोनों, फिर दोनों का 78 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी अब आज का ये आज ए प्लस बी का वो टोटल वजन है, ठीक है, आज का ए प्लस बी। और क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि विद सी, अगर एक सी तीसरा बंदा आ जाता है तब इनका एवरेज जो हो जाता है कितना हो जाता है? 34 ईयर्स। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन कितना होगा? कुल उम्र कितना वजन हम लिख दिए यहाँ पर, उम्र, ठीक है, 34 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 34 इंटू 3 ये बराबर हो जाएगा 102। अब ये ए बी सी का आज का कुल उम्र है और ये ए प्लस बी का उम्र है, तो सी का उम्र कितना निकलेगा? इसमें 102 में से 78 माइनस कर दोगे तो सी का वजन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितना होगा? 12 में से 8 गए 4, 24 9 में से 7 गए 2, 24 साल। ये हो गया 24 साल। अब वो व्हाट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 4 इयर्स? आज इसकी उम्र कितनी है? 24 साल। तो 4 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 4 28 इयर्स। देखिए क्या है इसमें, कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? फिर से पूछो। बोला 4 साल पहले ए और बी, देखो उसमें एवरेज दे दिया। एवरेज जैसे आप दिमाग में लगाओ कि 2 आदमियों का एवरेज 35 दिया है तो दोनों का कुल वजन निकाल दिया हमने 70। फिर बोलता है 4 साल बाद आज दोनों, आज के दिन फिर आगे के आज का टर्म्स होता रहा है ना, तो 4 साल बाद 70 है तो आज दोनों का कुल वजन 78 हो जाएगा। एक तीसरा बंदा सी भी घुस जा रहा है इसमें, तीसरा घुसने से इनका एवरेज अब कितना हो गया? 35 से 34 हो गया, 35 से 34 हो गया। तो अब ये 34 तीन लोगों का वजन है एवरेज, तो हम अगर 34 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का कुल वजन आ गया। अब हमें ए प्लस बी का आज का वजन निकला है कुल, और ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन निकल गया है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें सी ही तो बचेगा। तो सी का उम्र निकल आया 24 साल। ये 24 साल आज का उम्र है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 साल बाद क्या उम्र होगा, तो 24 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 28 साल। 28 साल हमारा इसमें दिया हुआ है, 28 साल टिक मार देंगे। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, 24 साल निकाले, 24 साल दे रहा है, आगे पढ़ेंगे नहीं, 24 पे टिक मार के चल देंगे। यही ब्लंडर करते हैं सब। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए और प्रॉपर उसका आंसर दीजिए। ये घुमावदार क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे देखा हमने 24 साल आया, अरे अच्छा सी का उम्र 24 साल, सी का व्हाट विद द एज ऑफ सी, आगे नहीं देखा, इसमें देख रहा है आंसर 24 दिया हुआ, 24 टिक मारा चल दिया। अरे पूरा 24 4 साल बाद पूछ रहा है भाई, अब फिर आके बोलेंगे ओफ किस्मत में नहीं था। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैथ बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, साफ हो गया, ये क्लियर हो गया दिमाग से। अब चलते हैं चौथा। The ratio of the present ages of father and son is 3:1. फादर एंड सन, ठीक है,
फादर एंड सन, क्या 3:1, यही तो दिया है ना। इससे तो सीधे क्लियर होता है कि फादर का उम्र, रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे के सापेक्ष कितना ज्यादा है कितना कम है, यही तो पता चलता है। इसका मतलब सर, इसमें अगर पता चल रहा है कि फादर की उम्र बच्चे की उम्र से 3 3 गुना है गुना सर। ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, तो आज आज अगर इसकी उम्र 3x है तो इसकी उम्र है x, यही तो होगा ना। यस सर। हो गया ना। एक्चुअली ये जो है आपका 3:1 एब्सोल्यूट वैल्यू है, 3:1। इसमें जो कॉमन फैक्टर था उसने निकाल दिया। तो जब भी ऐसे रेशियो आए तो मानो कॉमन फैक्टर जो है एक्चुअल में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा जो जिसको हमने आपस में डिवाइड कर दिया था, निकाल दिया था, वही तो इसमें आके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा क्या हो गया, फादर की एज 3x और सन की एज x, ऐसे भी मान सकते हैं मोटा मोटा। और नहीं तो 3:1 दिया है तो इसका मतलब फादर 3 गुना है सन से, तो मान ली सन का उम्र x है तो फादर की उम्र 3x हो जाएगी, उससे भी पता चल गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 507 x इंटू 3x, यही तो हुआ प्रोडक्ट, गुणा तो हो गया ना। एज कितना है 507, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 7 years, ध्यान रखना 7 साल अगर जोड़ना है, अभी जो ये आ जाएगा ना x की वैल्यू उसमें 7 साल जोड़ना है, इसको ध्यान रखना। अब ये क्या हो जाएगा 3x² बराबर 507, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इस यहां आ जाएगा, ये बराबर 3 × 9 3, 2 5, 3 6 18, 3 9 27, x² बराबर ये 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर आपके घात बराबर हो तो बेस आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब x बराबर 13, इसका मतलब कि आज की समय, ये आज का एज है ना, तो फादर की सन की एज 17 और इसकी उम्र कितनी है 51, ये हो गया आज का रेशियो 51/17। तो लेकिन 17 कैसे है, 13 आएगा ना, सॉरी 13 बेटे की एज 13 है। 13, हाँ 13 39, सॉरी मैं सब कर दिया। ठीक है 13 39 हो गया ना। अब बोला 7 साल, अब ये आज का रेशियो है, ये आज का रेशियो है, तो 7 साल बाद क्या रेशियो हो जाएगा, इसी में हम 7 जोड़ देंगे, यही तो हो जाएगा ना। ये बराबर हो जाएगा 9 7 16 46 अपॉन 20, इसको जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 23 अपॉन 10, 23:10, ये हो जाएगा हमारा रेशियो 7 साल बाद, 7 साल बाद। ट्वेंटी 23:10, ये ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। पूरा हाँ ब्लर हो रहा है पूरा। हाँ अभी ठीक है सर, जस्ट अ सेकंड। अब सही है पंडित जी, क्लियर हो गया ये? हो गया सर, हो गया। चलिए लास्ट वाला बता देते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ नूतन एंड विभा इज 9:11। नूतन एंड विभा, तो नूतन ऊपर हो जाएंगी और विभा नीचे हो जाएंगी। ठीक है, कितना है 9:11, 9:11। आफ्टर 12 years द एज ऑफ विभा विल बी 34। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर नूतन विभा का एज 9 और 11 है तो इसका मतलब इनकी एक्चुअल में जो कॉमन फैक्टर है वो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये कितनी हो जाएगी 9x अपॉन 11x। विभा की उम्र एक 11x और नूतन की एज 9x। आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ विभा, एज की विभा कितने 11x है, तो 12 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगी, ये तो क्वेश्चन बोल रहा आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ विभा विल बी 34 ईयर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 11x बराबर 34 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 20 नहीं 22। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब ये x की वैल्यू यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 11 इंटू 2। आज की नूतन की उम्र कितनी है 9 दूनी 18 और विभा की उम्र कितनी है 22, यही तो है ना। तो व्हाट वाज द एज ऑफ नूतन बिफोर 8 ईयर्स, ये आज की उम्र है नूतन की, तो 8 ईयर्स बैक क्या हो जाएगा, बिफोर 8 ईयर्स क्या हो जाएगा, नूतन की एज 18 ही ना, नूतन ऊपर है तो ऊपर वाला 18, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, जो जो बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाना है, अपना बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। एज रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको समझना है बेसिक चीजें। जैसे हमने यहाँ पर रेशियो गाया, रेशियो का बेसिक यही होता है। देखो मान लीजिए रेशियो में जो जैसे 9/11, इसका मतलब ये हो गया कि ये लीस्ट वैल्यू है रेशियो का। ये हो सकता है कि ऊपर दो सब में दो 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 हो, ये 18/22, ये भी तो हो सकता है, या 18 9 3 27 और 11 3 33, ये भी हो सकता है 9 3 27 और 11 3 33, हाँ ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई। ये सब जितने 9/11 ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10/11 इंटू 2, ये भी बराबर होगा 9 इंटू 3/11 इंटू 3 बराबर 9 इंटू 4। कुछ भी कर, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। जो भी करोगे वो सब लास्ट में करोगे तो देखो ये सब आपस में काट देंगे, नहीं काट देंगे, लास्ट में क्या बचेगा, सब में 9/11 ही तो बच रहा है। तो जब हमसे बोला कि नूतन और विभा की एज का जो है रेशियो 9:11 है, तो हम मान लेते हैं कि एक्चुअल एज जो है, जो x जो इनका कॉमन फैक्टर था जिसको हमने आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, वो x है, माना कॉमन फैक्टर। तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। अब अगर x से x डिवाइड हो जाएगा तो 9/11 ही बचा। अब हमारा ये नूतन का एज आ गया आज का, और ये विभा का एज हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 12 साल बाद उसकी उम्र 34 साल हो जाती है, विभा की उम्र तो 11x प्लस कितना 34, क्या 12 साल, 12 साल बाद मतलब आज की उम्र में 11x में 12 साल बाद करेंगे तो 12 साल और जुड़ जाएगा, तो इसकी उम्र हो जाती है एक्चुअल में 34, x बराबर 2। अब हमारी x की वैल्यू आ गई ना यहाँ पर 2, इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन फैक्टर थे। तो आज इसकी उम्र है 18 और इसकी है 33। कुछ भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, x बराबर 2 आया, उसके बाद क्या किया आपने? x, यहाँ x की वैल्यू हमने जो निकाला था डाला था, उसी x की वैल्यू निकाल के यहीं डाल दिया, हो गया। अच्छा तो अच्छा ओके ओके, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 11 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आज हमारी जो है नूतन की उम्र कितनी आ गई 18 साल। अब बोला 8 साल पीछे क्या होगी उम्र, 18 में से 8 माइनस कर देंगे तो 10 साल आ जाएगा। 18 से 8 माइनस हो जाएगा ये 9:11 जो रेशियो दिया था वो आज का दिया था। फिर उसमें एक क्लू दिया कि विभा की एज 12 साल बाद 34 हो जाती है। अब इसकी मदद से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया।
अब इस x की वैल्यू को हम रेशियो वाले कॉलम में डाल दिए, तो हमारा ऊपर एक्चुअल में नूतन का और विभा का एज निकल आया आज का। अब क्वेश्चन में पूछ रहा नूतन का 8 साल पहले क्या एज था, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा। आज की उम्र 18 है तो 8 साल पहले 10 ही तो होगा। और 8 साल बाद क्या उम्र होगा या 10 साल बाद क्या उम्र होगा, तो भाई 18 10 28 हो जाएगा। और उसकी जगह पे विभा के पूछता है तो विभा में इसमें जोड़ते जाओ, 10 साल जोड़ता है तो 10 जोड़ दो, 10 साल पहले पूछता है 10 साल बाद पूछता है तो जोड़ दो, 10 साल पहले पूछता है 10 माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब पकड़ क्या थी, रेशियो वाली। रेशियो कंसेप्ट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे इससे पहले एवरेज वाले जो थे, एवरेज वाले जैसे ही आते थे, एवरेज वाला जैसे ही आता था हम उसको क्लियर कर लेते थे, है कि नहीं। जैसे एवरेज वाला आ गया, एवरेज हमें अगर क्लियर है तो हम एवरेज की मदद से कैसे दोनों का दो का कुल उम्र निकाल लिए, फिर 3 का कुल उम्र निकाल लिए, फिर 3 में से 2 को निकाल लेंगे तो तीसरे का उम्र जो है जो पूरा निकल आया हमें। तो हमें एवरेज कंसेप्ट क्लियर था तो हम एवरेज का निकाल लिए, रेशियो का क्लियर है तो हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस खत्म होता है। अब इसमें लगभग जो ज्यादातर क्वेश्चंस आने वाले थे सब खत्म हो गया। अब बचता है क्या पढ़ाएं आपको, क्या डिस्काउंट पढ़ना है? डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एक मिक्सचर है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आते नहीं है। जो क्वेश्चन हमने मतलब पिछले वर्ग पीवाईक्यू में किया है, तो पीवाईक्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए, इन्हीं में से पूछे गए हैं जो हमने पढ़ाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और कोई स्पेशल चैप्टर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं उसको कल उसको पढ़ा दूंगा, और नहीं तो कल के बाद परसों जो है फिर मैं ट्राई करूंगा डाटा इंटरप्रिटेशन के 4-5 एग्जाम्पल मैं डाटा इंटरप्रिटेशन का आपको बताऊंगा। वो ऐसा होगा कि आपको केवल अप्रोच करना सिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ मेथड नहीं होते हैं। आपको कैसे हमको अप्रोच करना है डाटा इंटरप्रिटेशन को हल करने के लिए। आप चाहो तो कोई डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हमको ग्रुप में डाल दो, मैं उसको सॉल्व करूंगा, और नहीं तो कोई मैं ढूंढ के डालूंगा फिर कोई, ठीक है। अगर किसी को लगता है तो 4-5 क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन जो डाटा इंटरप्रिटेशन के हैं वो आप ग्रुप में पीडीएफ बना के डाल दो, मैं उनको जो है आपको एक एक करके सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके मैथ का भी। हमारा लगभग 2 नवंबर तक हमें खत्म करना था, वो हमने खत्म कर दिया। अब हमें करना क्या है कि अब तो हमारे ख्याल में अब होना चाहिए अब हमें होना चाहिए कि हम जो है अब पीवाईक्यू चालू कर दे पूरे नवंबर, पीवाईक्यू फर्स्ट सेकंड दोनों के। तो अब जो है अब केवल पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू से क्या होगा, जैसे हमने फर्स्ट पेपर का एक पीवाईक्यू किया तो आपको पता है आप कितने चैप्टर उसमें कवर कर रहे हो? 11 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो। रोज कवर हो रहे हैं आपके, रोज कवर हो रहे हैं, तो आपको भूलेगा नहीं। अभी क्या होता है कि हम एक चैप्टर पढ़े और बाकी सब पीछे चले जाते हैं, भूल जाते हैं। अब जब हम पीवाईक्यू करना शुरू कर देंगे, एक पीवाईक्यू फर्स्ट पेपर का जरूर कीजिए, नहीं है तो बुक्स ले लीजिए। बुक आता है वो राजकुन गुप्ता का है, मैंने आपको बताया हुआ है, आर गुप्ता का, वो बुक ले लीजिए 23 के पीवाईक्यू तक के जितने भी हैं, उसको करके एक पीवाईक्यू फर्स्ट पेपर का डेली करना। उसको पहले अपने मन से आप हल कर लेना, उसके बाद फिर
नेक्स्ट डे उसकी जो इवेल्युएशन है आप करना, उसमें सॉल्व भी करके दिया है, आप देखना कि आप कितने सही हैं। आज आपको मान लीजिए वो देता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आप उसको कर डालिए। टाइम मिलता है तो कोई बात नहीं, आज ही इवेल्युएशन कर डालो, 2 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे में आपका एक पेपर खत्म। ठीक है, तो आज आप 2 घंटे में फर्स्ट पेपर के आप 10 चैप्टर्स आप टच करोगे। अब आप सोचो कि रोज आप 10 चैप्टर करोगे तो जाएगा कहां से। आप देखेंगे कुल मिलाकर के एक एक चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन ही हैं जो घूम घुमा के आते रहते हैं उसी में से, तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आप देखते ही बता दोगे क्या आंसर है। तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, दोनों के, फर्स्ट के और सेकंड दोनों के। और सेकंड के भी अब पीवाईक्यू चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को शायद सब खत्म ही हो गया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए भाई कोई। कोई है एडमिन? को-होस्ट कोई है? कोई को-होस्ट कौन है? नो सर, कोई को होस्ट नहीं है आज। कौशल सर, ठीक है ना आयुषी जी, मैं सही बता रहा हूँ ना, तरीका यही तो रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ यही होगा, और इसी में जितना आप लोग सेकंड पेपर में तो देखिए, मैथ में थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, क्योंकि ये आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। मैक्सिमम जो हम लोग योगा में है वो मैक्सिमम साइंस से दूर या मैथ से दूर वाले लोग हैं, इसलिए मैं देखता हूँ कि योगा में तो रहते हैं 28-30 लोग, लेकिन मैथ में आते आते देखो अभी 11 लोग रह गए। लेकिन माइंड कीजिए, बट सर पास बाकी सब्जेक्ट्स जो है पेपर 1 के, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इनका सिलेबस इतना वास्ट है इसका कि कोई लिमिट नहीं है। हाँ पूरा नहीं हो सकता, तो उससे बेटर तो मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन है। यस यस यस, मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया था ज्यादा। नहीं सर, उनका सिलेबस हो ही नहीं पा रहा है, मतलब हाँ, पढ़ो कितना जो है। जो कामत वाले किताब में जितना दिया था इन दोनों चैप्टर का ना, हायर एजुकेशन के, इनका नए नए चीज क्या ऐड हो रहे हैं हमें क्या पता है इतना, तो हम उसमें ज्यादा दे रहे, जितना उसमें कामत वाले में दिया था उतना मैंने पढ़ लिया था, बाकी मैंने मैथ को अपने सॉलिड कर दिया था कि इसमें से एक क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। और अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए थे, हमारे ख्याल में 16 या 18 क्वेश्चन आ गए, नंबर आ गए थे इसमें, हाँ, और तभी तो सर 72 लास्ट आया, नहीं टाइम तो। का डीआई भी मतलब इजी था, इजी टू मॉडरेट में ही आया था। हाँ 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 हाँ, मॉडरेट टाइप था। हाँ, डीआई पिछली बार का अच्छा था। तो आप लोग एक काम करना कि जो है डीआई के उसके डाटा इंटरप्रिटेशन के, आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है ना, 5-6 क्वेश्चन जो आप लोग देख सके, उसका पीडीएफ बना के आयुषी जी, हाँ सर। जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ इसको समझना चाहिए थोड़ा सा, तो आप उसका पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दो, वो मेरे लिए भी रहेगा, फिर मैं उसी में से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जी सर, तो मेरे पास एक बुक है जिसमें पीवाईक्यूज हैं, तो उसमें से हाँ अभी जो रीसेंट ईयर का पेपर होगा शायद उसमें 22 का है, जो लास्ट हाँ ईयर, हाँ तो वो हाँ, मैं डाल देती हूँ उसमें से, जो डीआई क्या है। वो आर गुप्ता वाला ही है क्या? सर नहीं सर, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। अच्छा, हाँ, इसमें 22 से 2004 से 22 तक के पेपर्स दिए हुए हैं, तो इसी में से मैं डीआई डाल देती हूँ 4-5 साल के। मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ये वाला। और बुक का फोटो ग्रुप में डाल दीजिएगा। अरे पढ़ा है, आपको भेजा हुआ कब का, ये देखिए वाले वो, इसमें पूरा दिया हुआ है पीवाईक्यू, अच्छे से दिया हुआ है, देवी जी और जो सॉल्व बोल कर रही है ना उसका। सॉल्व करके भी दिया हुआ है, तो आप लोग दे देना, नहीं तो मैं इसी में से मैं फिर निकाल के कर दूंगा 2-4। मैं तो केवल अप्रोच करना सिखाऊंगा बस में, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स वो नहीं है,